Hello students, today the topic of discussion is rectification of errors in two accounts. In the previous videos, we discussed the rectification of errors in the single account, in the two accounts, in the three account before the preparation of the trial balance. And in the previous video, we also discussed the rectification of error after the trial balance, after the preparation of the trial balance and in the single account. Today, we will discuss the rectification of errors in two accounts after the preparation of trial balance but before the final accounts. अगर तो अमाउंट सेम होगा, अगर दो अकाउंट्स होंगे when the two accounts with the equal amount are involved, दो accounts तो involved हैं but अमाउंट सेम है तो इसका ट्रीटमेंट सेम होगा, जर्नल एंट्री सेम पास करेंगे जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, सेम उसी तरह से, चाहे ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले वो एरर्स ट्रेस हुए हों या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एरर्स ट्रेस हुए हों, बट इफ़ द अमाउंट इज सेम देन द ट्रीटमेंट विल बी सेम एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो. Now, today we are going to discuss the rectification of errors in two accounts with different amount. अगर amount different है तो then we have to make the suspense account. In this account, rectifying journal entries passed with the help of the suspense account. हम जो difference होगा वो suspense account में डालेंगे. तो this concept will be more clear with the help of the example. I have taken the problem number 9 of your book. Rectify the following errors which have been detected after the preparation of the trial balance. अगर after the preparation of the trial balance है और amount भी different है, that means तो हमें जो difference है वो suspense account में डालना पड़ेगा. Now one by one हम एक एक ट्रांजैक्शन लेंगे. इस सेल ऑफ गुड्स टू त्रेहान, अगर हम सेल कर रहे हैं गुड्स, त्रेहान को अगर सेल की जाएगी तो एंट्री आपकी क्या होगी? त्रेहान डेबिट टू सेल्स, त्रेहान डेबिट टू सेल्स फॉर रुपीज़ 4500. ये 4500 की ट्रांजैक्शन है लेकिन आपने डेबिट, सेल्स वाला ठीक है, इसको कुछ नहीं करना आपने. तो तमिंदर को आपने डेबिट कर दिया, तमिंदर को आपने डेबिट कर दिया है 5400 से. दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ द करेक्ट एंट्री. ये होना चाहिए था, आपने ये किया है. तो अब इसको रिवर्स आपको ट्रीटमेंट देना चाहिए. जो आपका सही एंट्री है उसको एज इट इज़ लिखना है और जो गलत एंट्री आपने की है, जो ट्रांजैक्शन गलत, आपने जो एंट्री गलत पास की गई है उसको सही करने के लिए उसको रिवर्स में करना है. तो तमिंदर को हम क्रेडिट करेंगे, त्रेहान को हम डेबिट करेंगे. अब यहाँ पर देखिए, हमें त्रेहान को तो डेबिट करना है. किससे डेबिट करना है? 4500 से. और तमिंदर को क्या करना है? क्रेडिट करना है टू तमिंदर. कितना? 5400. तो ये डिफरेंस सेम नहीं है. आप देखिए, त्रेहान को हमें डेबिट करना है, ठीक है, हमें सही इफेक्ट देने के लिए. त्रेहान को डेबिट किया 4500 से. तमिंदर को हमें क्रेडिट करना है, रिवर्स एंट्री करनी है क्योंकि ये गलत एंट्री है. इसका इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए इसको रिवर्स एंट्री करनी है. टू तमिंदर 5400 आएगा. लेकिन ये आप देखिए, डेबिट शुड इक्वल टू द क्रेडिट बट इट इज़ नॉट इक्वल. यहाँ पे डिफरेंस है. ये 4500 है, ये 5400 है. डेबिट इज़ शॉर्ट बाय ₹900. तो ये जो 900 है ये हमें सस्पेंस अकाउंट में डालना पड़ेगा. सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा विद 900. त्रेहान डेबिट 4500, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 900, टू तमिंदर 5400. ये मैंने एंट्री यहाँ पे की है. इस तरह से आपने एंट्री करनी है. त्रेहान डेबिट 4500, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 900, टू तमिंदर 5400. बीइंग गुड्स सोल्ड टू त्रेहान डेबिटेड टू तमिंदर and that too with the excess amount now rectified. अभी हमने इसको rectify किया. तो I hope this is clear to all of you. Now next transaction is cartage paid on the purchase of machinery. When cartage is paid on the purchase of machinery तो हमें cartage को डेबिट नहीं करना होता, हमें मशीनरी को डेबिट करना होता है. मशीनरी को डेबिट करना है 300 से, ठीक है. दिस इज़ द करेक्ट. बट यू हैव डेबिटेड टू द कार्टेज अकाउंट. कार्टेज को डेबिट किया गया है. दिस इज़ रॉन्ग एंट्री डन बाय द अकाउंटेंट. तो ये 30 से डेबिट किया गया है. कार्टेज को डेबिट किया गया है 30 से, तो हमें इसको रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी. कार्टेज को क्रेडिट करना पड़ेगा 30 से.
तो हम लिखेंगे टू कार्टेज 30 और मशीनरी को डेबिट करना पड़ेगा, मशीनरी को डेबिट करना पड़ेगा 300। अब यहाँ पर आप देखिए मशीनरी को डेबिट कर रहे हैं 300 से और कार्टेज को क्रेडिट कर रहे हैं 30, तो जो डिफरेंस है एंट्री तो इस तरह से पास नहीं होती है, डेबिट शुड इक्वल टू द क्रेडिट। तो अब ये जो डिफरेंस है वो जाएगा सस्पेंस अकाउंट में। तो हम लिखेंगे टू सस्पेंस अकाउंट 270। तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट 300, टू कार्टेज 30, टू सस्पेंस अकाउंट 270। ये देखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट 300, सही जो हमें एंट्री पास करनी है वो सही करनी है, तो डेबिट दिया इसको इफेक्ट, इसको हमने रिवर्स कर दिया, कार्टेज को हमने क्रेडिट कर दिया 30 से और जो डिफरेंस था वो हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। कार्टेज पेड ऑन द परचेज ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू कार्टेज अकाउंट विद लेस अमाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, अब आप देखिए थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री इज, थर्ड ट्रांजैक्शन है आपकी गुड्स विदड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज़। व्हेन गुड्स आर विदड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, तो एंट्री आपकी होती है ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना था, आपको करना था ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट विद अमाउंट 1600, बट यू हैव डेबिटेड द जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट। जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट किया गया है 160 से। नाउ यू हैव टू क्रेडिट द जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट, इसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा। दिस इज़ रॉन्ग एंट्री, वी हैव टू रिवर्स दिस एंट्री। तो इसको हमें सेम जो सही है उसको एज इट इज़ लिखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट विद 1600 टू जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट 160। अब जो बैलेंस आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो हम सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे, टू सस्पेंस अकाउंट, तो ये हमारा आएगा 1440। तो जो डिफरेंस है वो हम सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे। तो आपका ये एंट्री आएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 1600 टू जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट 160 टू सस्पेंस अकाउंट 1440। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट to journal expenses account, to suspense account, goods withdrawn for the personal use debited to the journal expenses account, now rectified. Goods withdrawn for the personal use debited to journal expenses account, now rectified. Now next transaction आप देखिए, next transaction is total of the purchase book rupees 3100 has been debited to the purchases return account 3010. Total of the purchase book has been debited to purchase return account. आपको purchases account को डेबिट करना था 3100 से, आपने गलती से परचेजेस रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया है 3010 से। ठीक है, तो अब परचेजेस अकाउंट को डेबिट करना होगा, ये गलत है तो इसको रिवर्स करेंगे। तो आपकी एंट्री आएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 3100 टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट 3010। तो जो बैलेंस है आपका, डिफरेंस है जो मैच नहीं हो रहा आपका डेबिट और क्रेडिट, तो जो डिफरेंस है वो हम सस्पेंस अकाउंट में लिखेंगे। तो ये आपका आ जाएगा टू सस्पेंस अकाउंट 90 रुपीज़। तो ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी, ये हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी। ये देखिए परचेजेज अकाउंट डेबिट 3100 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 3010 टू सस्पेंस अकाउंट 90, टोटल ऑफ परचेजेस बुक डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। टोटल ऑफ द परचेज बुक डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी, आपका एरर है जो परचेज ऑफ शेयर्स। व्हेन यू आर परचेजिंग द शेयर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हमें डेबिट करना है। तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना था, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करना था 6200 से। तो आपने डेबिट किसको किया, हैज़ बिन डेबिटेड टू द परचेजेस अकाउंट। गलती से अकाउंटेंट ने परचेजेस को डेबिट कर दिया गया है, परचेजेस अकाउंट को डेबिट किया है और वो भी 2600 से। तो इसको करेक्ट किस तरह से करेंगे, जो सही है उसको एज इट इज़ लिखते हैं,
इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 6200, ठीक है, क्योंकि ये नहीं आपने डेबिट किया इन्वेस्टमेंट को, तो अब हमने कर दिया। और ये परचेजेज अकाउंट को गलती से हमने डेबिट किया है, तो अब इसको रिवर्स एंट्री कर देंगे इस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए। तो आएगा टू परचेजेस अकाउंट 2600। तो जो डिफरेंस है वो हम सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। तो ये देखिए जो डिफरेंस है 3600, तो ये एंट्री आपकी होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 6200, टू परचेजेज अकाउंट 2600, टू सस्पेंस अकाउंट 3600, परचेज ऑफ शेयर्स डेबिटेड टू परचेज अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। इन्वेस्टमेंट अकाउंट 6200, टू परचेजेज अकाउंट 2600, टू सस्पेंस अकाउंट 3600, परचेज ऑफ शेयर्स डेबिटेड टू परचेज अकाउंट रेक्टिफाइड। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपकी, नेक्स्ट जो एरर है आपका, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सिद्धि, ये सिद्धि और हैज़ बिन क्रेडिटेड टू सोधी, सोधी को आपने क्रेडिट किया है। कैश रिसीव होती है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सिद्धि, तो सिद्धि को क्रेडिट करना था, सिद्धि को हमने क्रेडिट करना था विद अमाउंट 4600, तो गलती से क्रेडिट किया गया है सोधी को, सोधी को क्रेडिट किया गया है 6400 से, ठीक है। तो करना था सिद्धि को क्रेडिट, किया गया है गलती से सोधी को क्रेडिट। अब ये गलत है तो इसको रिवर्स करने के लिए सोधी को डेबिट करना पड़ेगा, सोधी को हमें डेबिट करना पड़ेगा 6400, ये हमें रिवर्स किया हमने, सोधी को हमें डेबिट करना पड़ेगा 6400 से, और सिद्धि को क्रेडिट करना पड़ेगा 4600 से, और सिद्धि को क्रेडिट करना पड़ेगा 4600 से, और जो डिफरेंस होगा दैट विल कम अंडर द सस्पेंस अकाउंट, तो वो जो डिफरेंस है आपका 1800 वो सस्पेंस अकाउंट में आ जाएगा। सोधी को हमें डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि ये हमें रिवर्स करना है। To nullify that wrong entry, the effect of that wrong entry, we have to debit the Sodhi account with 6400 rupees. Then we have to credit the Siddhi को, ये सही एंट्री आपका सही इफेक्ट देने के लिए इसको सिद्धि को क्रेडिट करना है, और जो डिफरेंस है वो हमने सस्पेंस अकाउंट में डाला। मैं देखूँ यहाँ से आ गया, सोधी डेबिट 6400, टू सिद्धि 4600, टू सस्पेंस अकाउंट 1800। I hope you understood this.